आज राकेश को बीच जंगल में एक पोसीदा महल की वीडियो बनाने जाना था। वहां का उसे टास्क मिला। राकेश जाना माना यूट्यूबर था। आसमान पर पूरा चांद चमक रहा था। राकेश ने लोकेशन पर पहुंचकर अपनी जीप रोकी और मोबाइल दूसरे हाथ में टॉर्च लेकर जीप से उतरा। वीडियोस की मुसलसल साथ साथ बन रही थी। तो गाइस, फाइनली हम लोकेशन पर पहुंच गए हैं। बाकी का आपको इस पोसीदा और खंडर महल में पहुंचकर अपना चैलेंज पूरा करते हैं। रास्ते में जंगली उल्लू की आवाजें और दूर से आती किसी कुत्ते के रोने की आवाज ने माहौल को बहुत खौफनाक बना रखा था। राकेश भूत प्रेत पर यकीन नहीं रखता और ना ही उसका ऐसा मानना था। उसका फोन उसके बाएं हाथ में था। तो फाइनली हम लोकेशन पर आ गए हैं। कितना खौफनाक लग रहा है गाइस। क्या आप लोगों को डर लग रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा। वो अभी वीडियो पर ही ध्यान किए हुआ था। एक दोशीज़ा सामने से चलती हुई आई। उसके हाथ में भी फोन था। वो फोन बिल्कुल राकेश के फोन की तरह था और टॉर्च भी राकेश जैसी थी। हाय, मैं नीति हूँ। आप यहाँ पर शूट करने के लिए आए हैं? जी, मैं भी अपनी वीडियो बनाने के लिए आई हूँ। राकेश ने पूछा, आपको कभी देखा तो नहीं? नीति हंसी और बोली, मैं नहीं हूँ। मेरा मतलब ये मेरा पहला वीडियो होगा। मैं भी व्लॉगिंग के लिए बना रही हूँ। राकेश हंस पड़ा और बोला, लड़की और वो भी अकेली। जिस पर नीति हंसी और बोलती है, मैं अकेली? अरे किसने कहा मैं अकेली हूँ? मेरे साथ आप हैं तो। ये सुनकर राकेश झेप गया और आगे बढ़ गया। दोनों अपनी अपनी जगह वीडियो बनाने में लगे थे। अचानक नीति चिढ़ी और भागकर राकेश के पास आ गई। गहरी गहरी सांसें ले रही थी। क्या हुआ? मैंने अपने पीछे एक सरकटी लाश देखी है जो हवा में झूल रही थी। मैंने अपनी आंखों से देखी है। राकेश एकदम सीरियस हुआ और बोला, लुक नीति, मैं इन भूत आत्माओं को नहीं मानता। मेरा कंटेंट आवाम को डराना है। मैं नहीं डरता और ना मानता हूँ। तुम लड़की हो, लड़कियां वैसे भी डरपोक बुद्धू होती हैं। अब क्या करूँ? कुछ ना करो, वापस चली जाओ और अगले दिन आकर शूट कर लेना। तभी नीति गुस्से में बोली, ताकि आप मुझसे पहले इस खंडर नुमा महल को दिखा दें। राकेश बोला, अच्छा बाबा, जैसा दिल हो वो करो। जाओ यहाँ से, मुझे तंग ना करो। वो खौफजदा हो रही थी और कांप रही थी। उसने मोबाइल ऑफ कर दिया और बोली, आप ठीक कहते हैं। मैं कल दोपहर में आकर अपने दोस्त के साथ यहाँ पर मुकम्मल वीडियो बनाकर चली जाऊंगी, लेकिन अभी मैं अकेली नहीं जाऊंगी। प्लीज आप कंप्लीट करें। राकेश अजीब सी नजरों से उसे देखने लगा और ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं सरकटा हूँ। राकेश हंस पड़ा और बोला, चलो आगे बढ़ते हैं। नीति ने आगे बढ़कर तहखाने का दरवाजा खोला और बोली, ये तहखाना है जहाँ बहुत से राज दफन है। चलें नीचे देखें। चलते हैं। राकेश तो मोबाइल में अंधा होकर वीडियो बना रहा था। बोला, हाँ चलो। तो गाइस आइए, मैं एक खौफनाक तहखाना दिखाने लगा हूँ। डरिएगा नहीं। आवाज़ सुन रहे हैं भेड़ियों की? वो दूर से आ रही है। एक मिनट, आप लोगों ने वो हंसी सुनी? वो मुकम्मल लोगों को डराने वाले अंदाज बना कर वीडियो बना रहा था। तो आपका सामना कभी ऐसी मखलूक से नहीं हुआ जिससे आपको यकीन हो जाए कि ये मखलूक होती है? दरवाजा नीति ने खौफनाक चरचराहट के साथ खोला। आइए, पहले आप उतरिए, मैं फिर आती हूँ। राकेश ने टॉर्च सीधी जाती बेशुमार सीढ़ियों पर मारी और बोला, उफ, इतनी सारे स्टेप। हाँ, 100 के करीब हैं। नीति बोली, हाँ
ये रास्ता काफी लंबा है। राकेश मोबाइल में लगा था। वो कितनी ही सीढ़ियां उतर गया मगर सीढ़ियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। नीति कहाँ हो? नीति उसे नीचे से आती हुई दिखाई दी। नीति के हाथ में उसका सर था। उसका मुंह ताजा उसके मुंह से ताजा खून टपक रहा था। वो कुबड़ी और लंगड़ी हो गई थी। वो बहुत खौफनाक हो गई थी। राकेश ने एक भयानक चीख मारी और जैसे ही वापस पलटा तो दरवाजा सामने था। जैसे वो मानो सीढ़ियां ही ना उतरा हो। वो अंधाधुंध भाग रहा था। नीति की हंसी उसका पीछा कर रही थी, जो कह रही थी, तुम तो कहते थे कि कोई भूत छल छलावा नहीं। तुम बच गए क्योंकि तुमने मुझ पर मेली नजर नहीं डाली। यहाँ जितने भी आए सबकी लाशें उसी तहखाने में सड़ रही हैं। जल्दी निकल जाओ, इससे पहले मैं तुम्हें जान से मार दूं। और हाँ राकेश, भूत आत्माएं होती हैं। फलक शगाफ चीख ने राकेश को बेहोश कर दिया था। वो कब होश में आया, कब निकला, उसने कैसे वो खौफनाक महल की वीडियो पब्लिक की। उसके बाद वो कभी भी अकेला वीडियो बनाने नहीं गया। अपने साथ लड़कों का ग्रुप रखता, क्योंकि भूत आत्माएं होती हैं वो जान गया था।